गतांक में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी ने श्रेष्ठ प्रेम को परिभाषित किया था। इस अंक में वे महाप्रेम या रागानुराग भक्ति व महाप्रेम के शारीरिक लक्षण के विषय में जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अब आगे श्री गुरुदेव गुरुदेव प्राणमो खोजे पद तब तमोषि पयर ध्यान रे एकाग्रता आसीमन रे। महाप्रेम रे दुई गुण माधुर्य ओ ऐश्वर्य जान प्रसिद्ध जे भक्ति मार्ग रे रागानुरागर नाम रे। हलदीनी पूजे राग प्रभुंक प्रति अनुराग माधुर्य ओ ऐश्वर्य शक्ति हलादीनी शक्ति उत्पत्ति भक्त ओ प्रभुंक प्रेम प्रगाढ़ आउ अति घन मधुरता जागिले थरे प्रभुंको पति रूपे बरे। श्री कृष्णंकर वीर हरे मीरा थीले एही भाबरे नाथीला संसार ज्ञान नाथीला मान अभिमान। भक्ति भाव घनीभूत होने पर गुरु व भक्त का विभेद समाप्त हो जाता है और भक्त दैहिक प्रेम की स्थिति से उत्तरित होकर आत्मिक प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। महाप्रेम के मूल में दो गुण होते हैं, माधुर्य एवं ऐश्वर्य। ये गुण भक्ति मार्ग में रागानुराग के नाम से भी विख्यात है। प्रभु की हलादिनी शक्ति द्वारा भक्त के अंतर में रागानुराग उत्पन्न होता है। श्री गुरु की हलादिनी शक्ति से ही माधुर्य एवं ऐश्वर्य शक्तियों की भी उत्पत्ति होती है। दैहिक व भौतिक भावों के ह्रास होने पर शुद्ध व दिव्य भक्ति जन्म लेती है। शुद्ध भक्ति व प्रभु का प्रेम अत्यंत प्रगाढ़ होता है। प्रेम के घनीभूत होने पर मधुरता का भाव जागृत होता है। तब भक्त प्रभु को पति रूप में वरण करता है। उस समय उसे संसार की सुधि नहीं रहती और न ही उसमें मान अभिमान का कोई अवशेष रहता है। यह दिव्य प्रेम माधुर्य से परिपूर्ण होता है। श्री कृष्ण के विरह में मीरा इसी भाव में रहती थी।
प्रेम भाव हिले सघन उन्मादित हुए जीवन बाह्य ज्ञान हुए विलुप्त जीवन हुए अस्त व्यस्त देह भाव विलुप्त हिले भोग शोष निद्रा मूले अष्ट सात्विक भाव जागे ईश्वरं को खोजे आवेगे गुरु प्रेम रे हिले लीन अश्रुपूरित जे नयन बेल के हस बेले कोह मिलनार परे बिरह अधर सदा प्रस्फुरित केशराशि जे इतस्तत देह रे जागे शिहरण साथी रे अंगर स्फुरण लोम मूले आऊ नेत्र रे रक्त कणिका बीझरे अनेक दिए ए स्थिति रे बोलाई विक्षिप्ता वस्था रे सभिंको प्रेम करे जोगी अंतर रे किंतु बैरागी संसार दिशे गुरुमय न थाए संसार भय हे भाव झरिले अंतरे भक्त जाए मुक्ति पथरे हृदय जे प्रभु पागल हे परिसंथ जे बिरल महान सूफी संत गण प्रभु ध्याने थांति लीन धरारे थाई विरक्त प्रभु शक्ति रे शक्तिवंत प्रेम उत्कर्षण कारणे जीव चाले जन्म मरणे प्रभुंक साथे हेले प्रीति प्रेम लभई श्रेष्ठ स्थिति प्रेम रे जे अनेक रूप सब रूप नो हे निष्पाप भक्ति रो मिले
पूर्णता अन्य भावारो अपूर्णता नर चैतन्य जे जाग्रत तेणु हुए से प्रभु भक्त पशुर चेतना जे सुप्त जाने ना प्रभुंक अस्तित्व महाप्रेम की अवस्था प्राप्त होने पर प्रेम भाव अति घनीभूत हो जाता है और भक्त उन्मत्त अवस्था में आ जाता है। उसका बाह्य ज्ञान विलुप्त हो जाता है। इसी कारण से उसका संसारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। संसारिक बोध के अभाव में वह प्रेम की उन्मत्त अवस्था के कारण वह विक्षिप्त अवस्था में घूमता है और आवेगपूर्वक ईश्वर को ढूंढता है। देह भाव का ह्रास होने पर उसको भूख प्यास की सुधि नहीं रहती और वह निद्रा भी भूल जाता है। उस भक्त में अष्ट सात्विक भाव जागृत हो जाते हैं। श्री गुरु प्रेम में लीन होने के कारण उसके नयन अश्रुपूरित रहते हैं। उस स्थिति में वह कभी रोता है तो कभी हंसता है। कभी वह अपने इष्ट से मिलन का अनुभव कर अत्यधिक हर्षित होता है तो कभी विरह की पीड़ा का अनुभव करता है। उसके होंठ सदा प्रस्फुरित रहते हैं, वो केश बिखरे होते हैं। उसकी देह में सिहरन होती है, वह अंगों में कंपन होता है। कभी कभी महाप्रेम अति घनीभूत होने की स्थिति में रोम छिद्र और नेत्रों से रक्त की बूंदें झरती है। अष्ट सात्विक भाव जागृत होने के कारण इस प्रकार की अनुभूतियां श्रेष्ठ भक्त को होती है। ये भक्त शुद्ध योगी होते हैं जिन्हें संपूर्ण संसार श्री गुरुमय दिखाई देता है। ऐसा जोगी सभी से प्रेम करता है किंतु अंतर से वह वैरागी होता है। महाप्रेम की अवस्था प्राप्त करने वाला भक्त मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। ऐसे प्रभु पागल संत बिरले ही होते हैं। इसी श्रेणी में महान सूफी संत भी आते हैं जो कि प्रभु ध्यान व प्रेम में लीन रहते हैं। ये पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु कृपा से अति शक्तिवंत होते हैं। शुद्ध महाप्रेम की अवस्था प्राप्त होने तक जीव का जन्म मरण का चक्र चलता रहता है और महाप्रेम जागृत होने पर जीव शुद्ध योगी की श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अंत में श्रद्धेय डॉक्टर चंद्रभानु सतपति जी कहते हैं कि प्रेम के अनेकों रूप है किंतु यह सभी निष्पाप व विशुद्ध नहीं होते। जीव को केवल शुद्ध भक्ति से ही संपूर्णता प्राप्त होती है। अन्य भावों से प्रेम में पूर्णता प्राप्त नहीं होती। मानव प्रजाति में चैतन्य जागृत होता है और इसीलिए मानव प्रभु का भक्त बन पाता है। इसके विपरीत पशु की चेतना सुप्त होती है, जिस कारण से पशु प्रभु के अस्तित्व को नहीं जान पाता। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरु भागवत।